राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आजकल बीमारियां तो हर व्यक्ति के ऐसे पीछे पड़ी हैं जैसे कि पागल कुत्ता किसी के पीछे लग जाता है, जो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए हर व्यक्ति से किसी से मिल लो, आप पूछ लीजिए कि उसका हाल क्या है, तो वो क्या वैसा सब कुछ सही है, लेकिन बीमारी उसका साथ नहीं छोड़ती है। बीमारी उसका कोई ना कोई लगी रहती है। बीमारी कई तरह की होती हैं, त्वचा संबंधी से लेकर हृदय संबंधी जटिल बीमारियाँ भी हो सकती हैं। और यदि त्वचा संबंधी रोगों की बात की जाए तो आधे से ज़्यादा रोगी तो अपने को रोगी मानते नहीं, फिर भी वो रोगी होते हैं। त्वचा संबंधी बहुत सारी विकृतियाँ, बहुत सारे रोग देखने में आते हैं। इसमें साधारण एक्जिमा से लेकर, लेकिन एक्जिमा भी कोई साधारण नहीं होता, क्योंकि वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि पूरा शरीर ही एक्जिमा से भर जाता है। रोगी का पूरा शरीर ही कछुए जैसी आकृति ले लेता है, जैसे कछुए की ऊपर की त्वचा होती है या फिर मगरमच्छ की त्वचा होती है। जो आपने देखा होगा, मगरमच्छ को वैसी त्वचा बन जाती है, खारिश रहती है। कभी कभी एक्जिमा के कारण खारिश करते करते उसमें से खून भी रह जाता है या फिर उसमें तरल रिसना शुरू हो जाता है। या कुछ लोगों को एक्जिमा का एक नया जटिल रूप देखा जाता है, जैसे कि सोरोसिस बोलते हैं इसे, जिसमें कि खारिश करने से, जैसे मछली की जो स्कल्स होती हैं, मछली से जो छिलके से चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ने लगते हैं। और ये बीमारी भी बहुत तेज़ से बढ़ती है। शुरुआत कहीं एक आध खिंद से होती है, धीरे धीरे पूरा शरीर इसके चपेट में आने लग जाता है। स्किन से संबंधित कुछ और बीमारियाँ भी होती हैं, जिसमें एक दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो स्किन संबंधी ऐसी व्याधियों पर अभी तक कोई ज़्यादा कारगर दवा नहीं है, क्योंकि यदि एक्जिमा कोई होता है तो उसको कुछ स्टेरॉइड्स दवाएं शुरू में दी जाती है, उससे उसको लाभ मिल जाता है, लेकिन फिर वो रोग हो जाता है। और इसी तरह स्टेरॉइड्स लेने का, रोग का बार बार प्रकट होने का, लोप होने का क्रम चलता रहता है। फिर कुछ वर्षों के बाद रोग स्थायी रूप से रोगी को पकड़ लेता है, फिर वो स्टेरॉइड्स काम नहीं करती। और स्टेरॉइड का सेवन करेंगे या उसका नियमित रूप से आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके दुष्प्रभाव अलग से होते हैं। आज से 20-25 साल पहले तो स्टेरॉइड्स मेडिसिन को लाइफ सेविंग ड्रग के अंतर्गत रखा जाता था, इसलिए हर छोटा बड़ा डॉक्टर अपने पास स्टेरॉइड की टैबलेट्स, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन रखता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत की जो चिकित्सा संस्थान है, उसने स्टेरॉइड्स प्रयोग करने पर कुछ नई इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, कुछ नई गाइडलाइन निर्धारित की हैं। लेकिन एक्जिमा जैसे रोग पर शुरू में तो ये काम करती है, फिर उसके बाद ये बेअसर साबित होने लगती है। इसी तरह सोराइसिस का तो कोई इलाज ही नहीं है। कई तरह की दवाएं दी जाती हैं, कई तरह के ऐसी दिव्य दी जाती हैं जो जहरीले वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। रोगी जब इन दवाओं का सेवन करता है तो उसके कारण कोई और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सोराइसिस कमर से, हाथ से निकल के उसकी खोपड़ी तक चला जाता है। खोपड़ी में जाने से बाल झड़ने लगते हैं, या कई बार तो जो डैंड्रफ है वही इतनी गंभीर रूप ले लेता है, और डैंड्रफ भी स्किन संबंधी एक व्याधि में आता है। तो उससे बाल झड़ते चले जाते हैं। बाल झड़ते ही नहीं, गंजापन आने लग जाता है। तो स्किन संबंधी कई ऐसी विकृतियां हैं जिनका आज अभी कोई इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, इसका इलाज गौ माता के पास है। गौ माता की दिव्यों में स्किन संबंधी ऐसी व्याधियों से मुक्ति दिलाने के बहुत सारे हमारे पास प्रयोग और वैज्ञानिक जो प्रामाणिकता उपलब्ध हैं। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं। कई जगह ऐसी साबुन बनाए गए हैं, ऐसे पेस्ट बनाए गए हैं, ऐसे पाउडर तैयार किए गए हैं जिनमें गाय माता के पंचगव्यों का प्रयोग रहता है, और वो स्किन संबंधी रोगों में बहुत कारगर रहते हैं। आप चाहो तो उनको बना सकते हैं, क्योंकि स्किन संबंधी इतने रोगी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि त्वचा संबंधी आधे मरीज तो अपने को रोग ही नहीं मानते हैं। और आप ये मत सोचना कि त्वचा संबंधी रोग हमारे देश में ही है, क्योंकि यहाँ तो बताया जाता है कि हम साफ़ सुथरे नहीं रहते, हम साबुन का प्रयोग नहीं करते, हम अच्छे पानी का प्रयोग नहीं करते, पानी प्रदूषित है, इसलिए त्वचा संबंधी रोग हमें ज़्यादा लगते हैं। लेकिन ये स्थिति भारत से ज़्यादा यूरोप के देशों में है। यूरोप में तो लोगों को नहाने का कोई शौक ही नहीं रहता। फ्रांस में तो लोग हफ्ता 10 दिन तक नहीं नहाते, ब्रिटेन में भी हफ्ता 10 दिन स्नान नहीं करते। और ये स्थिति अन्य यूरोपियन देशों की भी है। तो वहाँ भी स्किन संबंधी रोग बहुत आयत से देखे जाते हैं। वहाँ भी 100% लोगों को कोई ना कोई त्वचा संबंधी रोग रहता ही रहता है। एक्जिमा कहीं भी त्वचा में हो सकता है, नहीं नहाएंगे तो जननेंद्रिय के आसपास हो जाता है, वो और विकृति देता है।
सिर में हो जाता है, कमर में हो जाता है, कांख में हो जाता है, कहीं भी एक्जिमा हो सकता है। और एक्जिमा से आप उसको खारिज करेंगे तो वहाँ जख्म हो जाते हैं। तो एक्जिमा तो स्किन की एलर्जी से होता है, बाद में उसमें फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तब ये गंभीर समस्या दे देता है, पस पड़ जाती है और फिर जख्म भी बढ़ता चला जाता है और एक्जिमा भी आकार में फैलता चला जाता है और ये गंभीर स्थिति बन जाती है। स्किन मोटी हो चली जाती है, काली बन पड़ जाती है और उसका पूरा आकार जैसे कि मगर की जो कमर होती है वैसा आकार ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे में यदि आप गाय के पंचगव्यों से ऐसे दिव्य बना लें जो स्किन संबंधी रोगों में कारगर हों तो आपको एक बड़ा फील्ड ही मिल सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक दुविधा रहती है। दुविधा ये है कि आप सीधे सीधे किसी को उपचार नहीं कर सकते, किसी को सलाह दे सकते हैं, यदि वो सलाह माने उसका प्रयोग कर सकता है, क्योंकि इन दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि इनमें कोई रसायन नहीं रहते। घी है, दूध है, वो क्या रसायन नुकसान करेगा। हाँ, ये है कि आधुनिक चिकित्सक बताते हैं कि घी के प्रयोग से हृदय संबंधी रोग हो जाए, लेकिन उनके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता इस चीज़ की नहीं है, सिर्फ उनका कहना है और हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब से उन्होंने कहना शुरू किया तब से हमारे देश में हृदय रोगियों की इतनी संख्या बढ़ने चली गई। 1990 से लेकर अब तक करीब 450-500 गुना हृदय रोगी हमारे देश में बढ़े, जब से हमारे डॉक्टरों ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने घी को खाने वाला दिव्य घोषित नहीं किया, जब से हमने घी का सेवन छोड़ दिया, दूध से परहेज कर लिया, मलाई को हमने दूध से निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दिया, तभी से हमें हृदय रोगियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले जब हम प्रयोग करते थे तब ऐसी व्याधियाँ नहीं होती थी। तो आप ये मत सोचिए कि उनके पास कोई वैज्ञानिक परीक्षण इस चीज़ के हैं, और होंगे भी तो वो हमारे देश के बारे में नहीं है कि किसी सुदूर देश के रहे होंगे। तो यदि स्किन संबंधी ऐसे रोगियों के इलाज में आप आना चाहते हो, ऐसा कोई देवी बनाना चाहते हो, तो बना के उन जो प्रैक्टिस करते हैं उनको दे सकते हैं, या ऐसे प्रैक्टिस करने वाले किसी डॉक्टर को अपने साथ जोड़ कर एक अच्छा, जिसे कहते हैं व्यापारिक क्षेत्र आप निर्मित कर सकते हैं। उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। वैसे कुछ लोग तो देते ही जानकारी हैं, तो आप इसके संबंधी ऐसी दवा तैयार कर सकते हैं जो स्किन संबंधी रोगों में कारगर हो, लोगों को राहत दे सके और आपको एक नया व्यापारिक क्षेत्र दे सके। जानकारी से आज हमारे देश में महत्वपूर्ण है लाइसेंस, कि आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट है, जानकारी नहीं है तो चलेगा, लेकिन जानकारी है सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं चलेगा। यदि सर्टिफिकेट है तो कुछ भी बेच सकते हैं, चाहे उसके बारे में आपको कोई जानकारी है या नहीं, चाहे उससे हज़ारों लोगों की चाहे जान चली जाए, वो आप बेच सकते हैं, वो आपके लिए जायज़ है। लेकिन यदि ज्ञान है और सर्टिफिकेट नहीं है, वो लाइसेंस, वो प्रमाण आपको अनुमति नहीं है, तो फिर आपके लिए आप मुजरिम हो, आप दोषी हो, आपके पीछे हर तरह के कानून। तो ऐसे में आप ऐसा रिस्क मत लीजिए। बहुत सारे मित्र हैं जिनके पास हर तरह के लाइसेंस हैं, आप उनके साथ मिलकर यदि इस क्षेत्र में आना चाहेंगे, और इसलिए कहते भी हैं, इसीलिए हम ज़्यादा कारगर भी नहीं हो रहे। गाय के क्षेत्र में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग अथक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकल रहा है, परिणाम उसका शून्य होता चला जा रहा है। और इसीलिए साल दर साल हमारे यहाँ गाय की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। 1990 के आसपास ऐसा कहा जाता था कि हमारे देश में 35 करोड़ से ज़्यादा देसी गाय वंश हैं, और आज यदि आप इनकी संख्या जानोगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगेगी, कि आज हमारे देश में 2 करोड़ से भी कम विशुद्ध देसी गाय की नस्लें बची हैं, और उनमें भी निरंतर कमी आती जा रही है। क्योंकि आज भी हमारे देश में, वैसे तो 36,000 कत्ल खाने कहते हैं, लेकिन अज्ञात अरेस्टेड कत्ल खाने ही बहुत सारे हैं, और इन सब की संख्या मिला लें तो इनकी संख्या तो लाख से ज़्यादा बढ़ेगी। और लाख में 2 गाय भी कट रही हूँ तो हर रोज़ 2-3 लाख गाय तो ऐसे ही कट जाती हैं। वैसे जो बड़े बड़े कत्ल खाने हैं वहाँ तो हज़ारों की संख्या में गाय हर घंटे काटी जाती है। तो ऐसे में ये 2 करोड़ का जो वंश हमारे पास सुरक्षित है, वो कितने दिन सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए यदि हमें सटीक कार्य करना है, हमें प्रमाणिक कार्य करना है, हमें निश्चित रूप से गाय माता की सुरक्षा प्रदान करनी है, तो समूह में काम करिए, एक दूसरे के साथ जुड़ के कार्य करिए। उसमें आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और एक तो वैसी 2 11 होते हैं। आपने सुना होगा, कहावत है कि अकेली लकड़ी कभी बाहर नहीं फूंक सकती, लेकिन जब लकड़ियों का गट्ठर बन जाता है तो बाहर की जगह पहाड़ भी तोड़ देती है। तो आपको तो ऐसे आना चाहिए। तो आप
स्किन संबंधी ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसे सौंदर्य बढ़ाने के लिए भी गाय माता के पास अद्भुत दिव्य हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बाल झड़ते हैं, स्किन की आपकी स्किन पर बूढ़ापा छाने लगा है, झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं या उसकी आभा में कमी आने लगी है, तो उसको सबको सुधारने के लिए आप गाय माता के दिव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जानकारी चाहिए तो जितनी मेरे पास अधिकतम जानकारी है, जो वैज्ञानिक जानकारी मैं रखता हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। आपको बनाने की जानकारी चाहिए, आपको कैसे बेचना है, आपके लिए व्यापारिक क्या इसमें भूमिका रह सकती है, क्या संभावनाएं, इस संबंध में भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि पूरे देश के अलग भागों से जो व्यापारिक स्थिति हैं उनकी जानकारी लेकर अपने मित्रों तक दे सकूं। तो आप चाहो तो इन संबंध में मुझसे